महाभारत की स्टार्ट कहां से होती है? मैं मेरा से, लालच से, मैं भाव से। और मैं बाप से महाभारत का एंड कहां पे होता है? मैं मेरा से कुछ नहीं बचता। 100 का 100 लड़का उसकी लाश पड़ी है। धृतराष्ट्र के कितने लड़के थे? 100। सिर्फ 5 गांव देने थे, पर मैं मेरा आ गया बीच में, तो 100 लड़का 100 के 100 की लाश पड़ी है। और धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों अंधे हैं, वो देख नहीं सकते। तो जहां पे मैं मेरा आया, वहां पे दुर्योधन बोला कि सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा, और उसके बदले में अपने पूरा कुल नष्ट कर दिया उसने। क्या समझाने की कोशिश की है? चलो, हम कामना करने जाते हैं ना मंदिर में या गुरुद्वारे में, मिट्टी बन के 100 का 100 लड़का उड़ रहा है, उसका भी हम सब क्रिया करते हैं। कोई लड़की आई सामने तो अट्रैक्टेड हो गए, उससे सुंदर आई तो अट्रैक्टेड हो गए। ये क्रिया है, ये प्रकृति है। हवा आई, पत्ता उड़ गया, वो क्रिया हुई। ना पत्ते को पता है ना हवा को पता है, मैं भाव नहीं है वहां पे। और हम भी वैसे ही हैं। पत्ता उड़ गया, हवा आई टूट के, तो वो क्रिया है। जैसा प्रकृति करवाती है, जैसा समाज की कंडीशनिंग कराती है, जो तेरे दिमाग में भर दिया गया। जो बंदा ब्राजील की कंडीशनिंग है वो और कुछ करेगा, जिसकी इंडिया की कंडीशनिंग है वो और कुछ करेगा उसी सिचुएशन में। तो अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से। पर कोई होता है बुद्ध जैसा, जो उसे लिबरेशन बोलते हैं, जो इससे ऊपर उठ जाता है, वो कर्म कहलाता है, जहां मैं भाव नहीं होता। अभी एक लड़की देखी तूने, अट्रैक्टेड हो गया, उसके बाद उससे सुंदर और आई तो अट्रैक्टेड हो गया, वो क्रिया है, वो कर्म नहीं है। सुबह उठ के काम पे गया, सब जा रहे हैं, वो क्रिया है। तुझे पता नहीं तो क्यों जा रहा है। तेरे से 2 नन्हे बच्चे मासूम सवाल पूछ ले तो टेंशन में आ जाएगा। हाउ, वाई, व्हाट, तेरे पास कोई उसका सही उत्तर नहीं होगा, तो टेंशन में आ जाएगा। अरे ये क्या पूछ लिया, मैं 40 साल से काम पे जा रहा हूं, मेरे पास जवाब ही नहीं है इसका। तो प्रकृति क्रियाएं करवाती है, तुम करते हो। और पूरा गुरु ग्रंथ साहब लिबरेशन पे है, पूरा गीता लिबरेशन पे है, पूरा धम्मपद लिबरेशन पे है, इन चीजों से ऊपर उठने पे है। और हमें पता ही नहीं। हम माथा टेकने को धर्म समझते हैं। मतलब एक आधा आदमी मूर्ख हो तो चलो अलग बात है। यहाँ पे 2-2 बिलियन लोगों की भीड़ हो मूर्ख की, तो समझना मुश्किल है। और वो बोल रहे हैं हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हम बाबा नानक को मानने वाले हैं, हम कृष्ण को मानने वाले हैं। अरे कृष्ण डांडिया थोड़ी खेलते थे, सबको पता है डांडिया में क्यों जाते हैं लोग। तो बताने की जरूरत है क्या? जाओ यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे डांडिया की वीडियो देखो, उसके पीछे उसके नीचे के 100 कमेंट पढ़ लो, पता चल जाएगा वो हम कैसे हैं। वो क्रिया है। तुम्हें भी पता है जो सुन रहा है कि क्या करने जाते हो, मुझे ही पता है। और कमेंटों में भी दिख जाएगा अपनी शक्ल। तो क्रिया से ऊपर उठना होता है, और वहां पे मैं भाव नहीं होता। वहां पे सिर्फ सत्य होता है, ना वहां पे फल की चिंता होती है, क्योंकि कर्म करने वाला ही नहीं है। सत्य है, सत्य था, सत्य रहेगा, ना वहां जीने मरने की चिंता है। मरने की चिंता तो ईगो को होती है, जो है ही नहीं, जो समझे बैठे हो तुम जो। तो यहां पे सिर्फ सत्य है। सत्य को कौन मार देगा, कौन पैदा कर लेगा? मृत्यु उसकी वजह से है। वो कारणों का कारण है, उसको किसी कारण की जरूरत नहीं है। वो कारणों से परे है, अकारों प्रकारों से परे है। और इसी को मुक्ति बोला गया है। पूरा गुरु ग्रंथ साहब इस पे, पूरी गीता इस पे है, पूरा धम्मपद इस पे है। हमें पता ही नहीं। 4 लोगों ने वो मंदिर बना दिया, वहां पे 10 रुपए दे आओ और चलो तुम्हारा काम हो जाएगा। दैट्स इट। हमारे लिए धर्म ये है, तो आज तक कोई है ही नहीं। धार्मिक आदमी कहाँ है यहाँ पे? किसी ने बोला यहां से नहीं हुआ तो वहां पे बाबा बैठा है, काली जटा वाला बाबा, उसके पास जाओ अफीम खा के, तो बच्चा दे देगा। 4 साल बाद पता चलता है बच्चा तो बाबा जैसा दिखता है। तो बाबा जैसा ही देखेगा ना। अपनी बीवी को वहां छोड़ के आया था, बच्चा दे दिया तुझे, इससे अच्छा डॉक्टर के पास जाता। तो ऐसे हैं हम लोग। हम पता ही नहीं कुछ, हम क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या है, पैदा नहीं होते। पैदा होना वो होता है जब आदमी जान जाए, अवलोकन करे
प्रकृति के बहाव में ना बहे। नदी बह रही है, नदी से बाहर आके देखे कि नदी बह रही है, समुद्र में जा रही है। पत्ता होके हम नदी के साथ ही बह के समुद्र में चले जाते हैं। पहचान ले खुद को कि मैं चेतना हूं, मैं ये जो प्रकृति और इससे परे है। और चेतना को चाहिए मुक्ति। उसको चाहे दुनिया की औरत की बात करते 4 बिलियन औरतें लाके उसके घर में फेंक दे, सुंदर से सुंदर, पर उसको जो चाहिए उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्णता ढूंढ रही है चेतना। पूरी दुनिया का पैसा लाके तेरे घर में फेंक दे, पूरी दुनिया को नंगा कर दे कपड़े उतार के, तो फिर भी और मांगेगा, क्योंकि चेतना को वो चाहिए नहीं। तुझे लगता है मुझे वो चाहिए, उससे संतुष्टि मिल जाएगी। इसलिए आत्मावलोकन जरूरी है।